आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रंगारेड्डी के मोचिनपल में रामानुजाचार्य सहस्रावधि की तकरीबात में शिरकत के लिए हफ्ते को हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। वो गोल्डन जुबली की तकरीबात में शिरकत के लिए पटनचेरू में इकरी साइट का भी दौरा करेंगे। मोदी ने अपने ट्वीट में बात कही। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में उतरने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने हफ्ते की सुबह पहले ही ट्वीट किया था। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मैं आज हैदराबाद में होने वाले 2 प्रोग्रामों में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। दोपहर 2:45 बजे मैं इक्रिसैट गोल्डन जुबली में शिरकत करूँगा, एक इदारा जो ज़राअत और इख्तिरा के पहलुओं पर काम करता है, मोदी ने ट्विटर पर लिखा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सबसे पहले वजीर आजम का इस्तकबाल चीफ मिनिस्टर करेंगे। वो हेलीकॉप्टर के जरिए इकरी साट और फिर मोचिनतल जाएंगे। चीफ मिनिस्टर KCR वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक कि वो वजीर आजम की तमाम तकरीबात में शिरकत के साथ साथ हवाई अड्डे से वापसी पर अलविदा नहीं हो जाते। CM KCR ने जुमा के रोज़ हैवानात के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव को रियासती हुकूमत की जानिब से वजीर आजम प्रोटोकॉल की निगरानी करने की हिदायत जारी की। वजीर आजम के दौरे में गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन, मरकजी वज़रा तोमर और किशन रेड्डी समेत मोअज़्ज़िज़ीन और कायदीन शिरकत करेंगे। वजीर आजम तकरीबन 3 घंटे तक समता स्पोर्ट्स सिटी सेंटर का दौरा करेंगे। बीजेपी के साबिक MP चंदू पट्टाला जंगारेड्डी के हाथ का इंतकाल हो गया। जंगारेड्डी 92 बरस के थे जो बुढ़ापे की वजह से कुछ अरसे से बीमार थे। उनका हफ्ते को इंतकाल हो गया। उन जुमा की रात सांस लेने में दुश्वारी के साथ मुकामी अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। पार्टी कारकुनान और कायदीन की जानिब से सुबह 9:30 से 10 बजे तक हैदराबाद के नापली में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर में जंगारेड्डी की मैयत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार और मरकजी सयाहती और सकाफती तरक्की के वजीर जी किशन रेड्डी ने साबिक MP चंदू पुट्टला जंगारेड्डी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। चंदू जंगारेड्डी ने MLA और MP की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। उन्होंने परकाल हल्के से MLA और हनुमाकुंडा से MP के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इसके अलावा जंगारेड्डी साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव को शिकस्त देने के लिए मशहूर हैं। 1984 में मुल्क भर में बीजेपी के 2 MP थे, जिनमें से एक जंगारेड्डी थे और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक रुकने पार्लियामेंट और सीनियर बीजेपी कायद जंगारेड्डी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बताया कि उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर फायरिंग के मुलजिम सचिन और शुभम से पुलिस ने जुमेरात की रात 8 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की। उसमें उन्होंने बताया कि उन दोनों के अलावा इस हमले में कोई और मुलविस नहीं था और न ही इसका कोई मास्टरमाइंड है। असदुद्दीन और इनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी की नफरत अंगेज़ तकारीर से परेशान होकर उन दोनों ने यह साजिश रची थी। काफ़ी दिनों से हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मौका मिलते ही हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों के अहल-ए-खाना से भी पूछगछ की ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तलाशी ली गई। इसके अलावा मोबाइल के कॉल डिटेल और लोकेशन भी निकाली गई हैं। पुलिस की एक टीम को सचिन के घर और एक को शुभम के घर भेजा गया। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी पर हमला करने के मुलजिम सचिन और शुभम भी मेरठ आए थे। दोनों मुलजिमान ने पूछगछ के दौरान बताया कि वो 15 दिनों से मुसलसिल अवैसी का पीछा कर रहे थे। अवैसी जहां भी इंतखाबी मीटिंग करने जाते थे, दोनों मुलजिम हमला करने की नीयत से वहां पहुंच जाते थे। दोनों ने पूछगछ में बताया कि वो मेरठ में भी हमला करने आए थे। मेरठ में ज़्यादा भीड़ की वजह से हमला नहीं किया जा सका। बाद में हापुड़ के टोल प्लाजा पर हमला किया। IG मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस दोनों मुलजिमान को रिमांड पर लेगी। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, साबिक गवर्नर विद्यासागर राव, कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा ने बीजेपी पार्टी ऑफिस में साबिक रुकने पार्लियामेंट और सीनियर बीजेपी कायद जंगारेड्डी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए
ان کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ جنگا ریڈی 1984 میں ہنمکنڈا لوک سبھا نشست سے سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کو شکست دیتے ہوئے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے، اور یہ نہ صرف متحدہ آندھرا پردیش کے ہی نہیں بلکہ جنوبی ہند کی ریاستوں سے بی جے پی کے واحد رکن پارلیمنٹ ہونے کا اعزاز رکھتے تھے۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے بتایا کہ سینئر بی جے پی قائد جنگا ریڈی اپنی سماجی زندگی کا آغاز جن سنگھ سے کیا تھا۔ بعد ازاں بی جے پی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے کسانوں کے مسائل کو حل کرنے میں پیش رہتے تھے۔ بات ہے کہ 1984 میں پارلیمنٹ میں بی جے پی کے صرف 2 اراکین پارلیمنٹ تھے، ان میں ایک سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی تھے اور دوسرے جنگا ریڈی تھے۔ अरे अन्ना अरे भैया మొదటి నుంచి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ యొక్క స్వయం సేవక్గా దాంతో పాటు మేము పుట్టముందే 67లో జనసంఘ నుంచి శాసనసభ్యునిగా, తిరిగి 78లో జనతా పార్టీ నుంచి శాసనసభ్యునిగా, 83లో భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ్యునిగా, తిరిగి 84 సంవత్సరం పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ్యుగా ఉన్న తర్వాత 84లో దేశంలో 2 ఎంపీలు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి, ముఖ్యంగా దక్షిణాదిలో మొట్టమొదటి ఎంపీ జంగారెడ్డి గారు. దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరిగింది. 2 ఎంపీలు దేశంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దక్షిణాది నుంచి జంగారెడ్డి గారు పివి నరసింహారావు గారి మీద దాదాపు 54,000 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్పి చర్చ జరిగింది. మేము కేంద్ర రోజు స్వర్గస్థులు కావడము భారతీయ జనతా పార్టీకి, తెలంగాణ సమాజానికి, మన రాష్ట్రానికి కూడా చాలా నష్టం. వారు కష్టపడి రైతుల మధ్యన, ప్రజల మధ్యన, రైతు కూలీల మధ్యన పనిచేస్తూ ప్రజాప్రతినిధిగా వారు మరి అనేక సార్లు గెలవడం జరిగింది. పివి నరసింహారావు గారిని హన్మకొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి కూడా ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో జంగారెడ్డి గారు విజయం సాధించడం జరిగింది. వారు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కరెంటు జంగన్నగా పేరుంది వారికి. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వ్యవసాయ రంగానికి విద్యుత్ కనెక్షన్స్ ఇప్పించడంలో మొదటి నుంచి सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि क्या 80,000 किताबें पढ़ने के बाद आप दक्कन की तहजीब से मुनहरिफ हो गए हैं? क्या आप में इतना गुरूर तकब्बुर कब से और क्यों आ गया है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के मुंतखब सरबराह हैं और वो हैदराबाद आते हैं तो बहैसियत मेज़बान सरबराह रियासत वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि उनका रास्तों में शानदार इस्तेमाल करें। लेकिन बदकिस्मती से फार्म हाउस तक महदूद रहने वाले KCR वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के मौजूद न रहते हुए तेलुगु अवाम की तौहीन की है। वज़ीर आला के इस्तकबाल के लिए न आने से नरेंद्र मोदी के वक़ार और इज़्ज़त में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म की रियासत में आमद से फ़ायदा उठाते हुए रियासती हुकूमत तरक्की के लिए फ़ंड्स हासिल कर सकती थी। वज़ीर आज़म के हमरा साथ रहते हुए के चंद्रशेखर राव रियासत की तरक्की से मुताल्लिक़ कई उमूर से वज़ीर आज़म को वाकिफ़ करवाते हुए तेलुगु अवाम के वक़ार को बुलंद कर सकते थे। बदकिस्मती से एक बदबख्त शख्स रियासत में बसर इक़्तिदार है जिसकी अना की वजह से रियासत तरक्की से महरूम होती जा रही है। बंडी संजय ने अपने सहाफ़ती बयान में के चंद्रशेखर राव की तरीक़ेकार की मज़म्मत करते हुए कहा कि KCR ने अवाम को गलत बावर करवाते हुए और झूठे वादों के ज़रिए रियासत में काबिज़ होते हुए अपने ख़ानदान की फलाह बहबूद में मसरूफ़ हैं।
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ज़राए के मुताबिक इंटरमीडिएट साल दुवम के प्रैक्टिकल इम्तिहानात का इनेकाद आइंदा माह मार्च में अमल में लाया जाएगा, जो निसाब पर मबनी होगा। अनकरीब 70% निसाब पर मबनी होगा और अनकरीब प्रैक्टिकल इम्तिहान की तारीखों का ऐलान होगा। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान अप्रैल 2022 साल अव्वल, साल दुवम, रेगुलर और नाकाम तलबा की इम्तिहान फ़ीस की तारीख में तौसीक़ करते हुए 5 फरवरी से बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी गई है। तलबा बगैर किसी जुर्माने के 10 फरवरी तक फ़ीस दाखिल कर सकते हैं और 200 रुपये जुर्माने के साथ 16 फरवरी तक और 1000 रुपये जुर्माने के साथ 23 फरवरी तक, 2000 रुपये जुर्माने के साथ 2 मार्च तक फ़ीस दाखिल कर सकते हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने मज़ीद 2 दिनों तक तेलंगाना में कम से कम दर्जे हरारत की पेशगोई की है। उसने ऐलान किया है कि दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम हो जाएगा। वाज़ेह है कि हैदराबाद और साबिक आदिलाबाद समेत कई अजला में कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री और 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान रियासत आंध्र प्रदेश में मज़ीद 2 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अमरावती मौसमियात के दफ्तर के मुताबिक आज आंध्र प्रदेश में जुनूब मगरब से कम हवाएं चलने की तवक्को है और शुमाली साहिली आंध्रा, यानम, जनूबी साहिली आंध्रा और रायलसीमा में बिलतरतीब अगले 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। अगरचे आने वाले दिनों में कम से कम दर्जे हरारत में धीरे धीरे इजाफा होने का इम्कान है, ताहम शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में घनी धुंध पड़ने का इम्कान है। दूसरी तरफ विशाखापट्टनम सुबह सवेरे धुंध की लपेट में है और एजेंसी इलाके में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मिसेस मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने आज टीटीयूसी के रियासती सदर मोटे शोभन के साथ तारनाका डिवीजन नागार्जुना पार्क का मुआयना किया। जीएचएमसी के अहदेदारों ने सर्कल 29 डीसी मोहन रेड्डी, डिप्टी ईओ राघव और एई वेंकटेश के साथ नागार्जुना नगर पार्क में मरम्मती काम का मुआयना किया। अफसरान को हिदायत की गई है कि कामों को जल्द से जल्द और मुकम्मल और म्यार के साथ जल्द मुकम्मल करें। इस तकरीब में जीएचएमसी अहदेदार, टीआरएस पार्टी के मुकामी कायदीन नागेश्वर राव, नागार्जुना नगर कमेटी के अरकान जालिंधर रेड्डी, वेणुगोपाल रेड्डी, मनोहर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। మీరు పబ్లిక్ ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారంటే కాంట్రాక్టర్, ఇంజనీర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అది రాంగ్ సార్. అది మండే నాడు పెడతారు, వేస్ట్ పెడితే ఏదైనా వెళ్ళిపోతే हैदराबाद में हाल ही में खोले गए शेखपेट नए फ्लाईओवर पर एक मोहलिक हादसा पेश आया। रायदुर्ग पुलिस स्टेशन के अंदर शेखपेट फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार एक बाइक से टकरा गई। नौजवान फ्लाईओवर से गिरकर मौके पर ही दम तोड़ गया। ये वाकया जुम्मा की रात देर गए पेश आया। पुलिस ने बताया कि फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार एक बाइकर से टकरा गई। मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान पुल से गिर गया और शदीद जख्मी होकर मौके पर ही दम तोड़ गया, जिससे फ्लाईओवर पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, उसका जायजा लिया। बाद अज़ां लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मान अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल किया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश की जा रही है। भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने 1993 के मुंबई सिलसिलावार धमाकों के मरकजी मुलजिम अबू बकर अब्दुल गफूर शेख को तकरीबन 3 दहाइयों की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अबू बकर 1993 के हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी और धमाकों का अहम साजिशी है। 12 मार्च 1993 को होने वाले इन धमाकों में 257 अफराद हलाक हुए थे। जिक्र है कि मुंबई में 12 मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले सिलसिलावार हमलों ने मुंबई तब की बम्बई को हला कर रख दिया था। ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दहशत गर्दाना हमलों में से एक था। ज़राए ने बताया कि बकर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में असलाह और धमाकों खेज मवाद की तरबियत देने, दुबई में दाऊद इब्राहिम की रिहाइशगाह पर धमाकों की मनसूबाबंदी और मनसूबाबंदी करने में मुलविस था।
मुंबई धमाकों को दाऊद इब्राहिम ने तरतीब दिया था। यह हमला टाइगर मेमन और याकूब मेमन के जरिए अंजाम दिया गया था। ज़राए ने बताया कि जो उस कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं अबू बकर खलीजी ममालिक से मुंबई में सोने और इलेक्ट्रॉनिक के सामान की स्मगलिंग में भी मसरूफ़ रहा है। ज़राए के मुताबिक उसे भारत के हवाले किए जाने का इम्कान है, ताहम इस हवाले से कोई फौरी कार्रवाई नहीं की गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 तालिब इल्म उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी मोटरसाइकिल बिजली के खंभे से टकरा गई। यह हादसा गुंटूर जिले के मंगलगिरी मंडल के कृष्णयापाले में पेश आया। 3 तालिब इल्मों की मोटरसाइकिल हादसे में बिजली के खंभे से टकराने से मौके पर ही जहां बाग होने की वजह से मरने वालों की शनाख्त हो गई। मरने वालों की शनाख्त पेनुमाका के रिहायशियों के तौर पर हुई है। मुकामी लोगों से इत्तला मिलने के बाद मंगलगिरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बारह लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों की इत्तला उनके अहल खाना को फराहम की गई। मंगलगिरी पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि हादसा कैसे पेश आया। इस दौरान गांव में उस वक्त सानमा हुआ जब पेनुमाका गांव के 3 नौजवान की मौत हो गई। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन रो रहे हैं। इस हादसे के हवाले से मजीद तफसीलात का भी पता नहीं चल सका है। आंध्र प्रदेश के रियासती देही तरक्की के महकमे ने तमाम अजला के DWMAPDS और रोज़गार की गारंटी स्कीम के कोऑर्डिनेटर्स को काम के औकात में इजाफा करने की हिदायत दी है ताकि रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूर फ़िलहाल मिलने वाले उजरत से ज़्यादा कमा सकें। फ़िलहाल इस स्कीम के तहत देहात में काम करने वालों को औसतन 221 रुपये मिलते हैं, फ़ी दिन मिलते हैं। ताहम रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा उजरत 1000 रुपये अदा करना मुमकिन है। उसी के मुताबिक देही तरक्की के कमिश्नर कोना शशिधर ने कारकुनों के काम के औकात को बढ़ाकर 245 रुपये योमिया करने की हिदायत दी है। उन्होंने ज़िले हुकाम को मशवरा दिया कि आने वाली गर्मियों के मौसम के पेश नज़र बेहतर होगा कि कारकुनों को सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान और दोबारा सुबह शाम 3 बजे से 5 बजे तक काम दिया जाए। दूसरी जानिब कमिश्नर ने ज़िला हुकाम को यह भी हिदायत की कि वो उस वक्त इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि हर लेबर फोर्स SS ग्रुप के 40 मजदूर हों ताकि वह ज़्यादा देर तक काम कर सकें और ज़्यादा उजरत हासिल कर सकें। अगर हर ग्रुप में एक पढ़ी लिखी औरत को चटाई के तौर पर यानी खिदमात के तौर पर रखा जाए तो वर्क साइट सुपरवाइज़र के तौर पर पहचानी जाएगी। उन्होंने कहा कि मीट को वर्कर्स को मुतहरिक करना, मुतालिका मजदूरों को 245 रुपये फ़ी कारकुन के हिसाब से काम की निशानदेही करना और काम पर आने वाले मजदूरों के मास्टर्स की रजिस्ट्रेशन जैसे काम अंजाम देने होंगे। देही तरक्की के महकमे ने रोज़गार की गारंटी स्कीम के ज़रिए रोज़गार के मौके बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की है क्योंकि देहात में ज़राई काम कम हो रहा है। महकमे देही तरक्की ने ज़िले हुकाम को हिदायत दी है कि वो अब से अगले 40 दिनों तक हर ज़िले में रोज़ाना कम से कम 1 लाख लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए तैयार रहें। इसके एक हिस्से के तौर पर इस 13 मार्च तक इसको अजला में 5 करोड़ काम के दिन बनाने का है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मामूली कमी आई है। हफ्ते की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,27,952 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2,30,814 हो गई। ताहम इस दौरान मुतासरा 1,059 अफराद की मौत हो गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत की तरफ से हफ्ते को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 4,02,47,902 है। इस अरसे के दौरान सेहतियाबी की शरह में बेहतरी के साथ ये बढ़कर 95.64% हो गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।